गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अर्चिता डॉट राजेश पे। तो पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊंगी पूरी पहुंच के। तो देख सकते हो ये पूरी जगन्नाथ जी के मंदिर का बाहर का सीन है ये, क्योंकि अंदर तो कैमरा मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है, यहाँ पे सब जमा हो जाती है। तो ये बाहर का जो मंदिर का ये देख रहे हो, मंदिर का चूड़ा जो है वो मंदिर का ये है, प्रांगण के बाहर का है सीन है ये। और हम लोग मंदिर उसी दिन चले गए थे, जिस दिन पहुँचे थे सप्तमी के रोज़, उसी दिन ही मंदिर में जाके हम लोग दर्शन कर लिए और बहुत अच्छा से दर्शन किया। अब वहाँ पे मंदिर से निकल के यहाँ पे देखिए ये सी बीच का एरिया है। हम लोग ऑटो से जा रहे हैं सी बीच, और मंदिर में सब कुछ अच्छे से हो गया, दर्शन हो गया जगन्नाथ जी के यहाँ। जो सबसे पहला मेन काम था, यहाँ पूरी आके सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद ही कुछ और। तो पहले जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया बहुत अच्छे से। बहुत भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी, बट बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। और यहाँ उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे सी बीच पे आ गए। तो सी बीच पे हम लोग ने आके थोड़ा सा, उस दिन बहुत थके हुए थे क्योंकि 24 घंटा का सफ़र किया हुआ था। उसके बाद फिर मंदिर गए, मंदिर से फिर थोड़ा सा सी बीच में ज़्यादा टाइम नहीं गुजारे, थोड़ा बहुत आधा पौने घंटा के आसपास रह के कुछ खा पी के हम लोग उस दिन फिर होटल आ गए थे। तो देखिए समुंदर रात में कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। इतना सुकून लगता है कि जैसे यहीं पे बैठे रहे, बैठ बैठ के बस समुंदर को देख देख के टाइम पार हो जाता है। सारे थकावट, सारा मतलब कुछ भी मतलब याद नहीं रहता, लगता है बस इसको देखते रहे। कितना अच्छा सीन लग रहा है देखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर होटल चले गए थे खाना वाना खा के। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग लगभग 5 बजे के आसपास हम लोग फिर से सी बीच आ गए थे। सूरज उगता हुआ सूरज को देखने में सी बीच के पास बैठ के बहुत अच्छा लगता है। तो ये मॉर्निंग में करीब 5:30 बजे के आसपास का नज़ारा है देखिए सी बीच के पास। और हम लोग फिर ये मेरा बेटा जिद करने लगा कि ऊँट पे चढ़ना है, और भाई हाँ समुंदर घूमने आए हैं तो यहाँ पे ऊँट, उसके बाद घोड़ा, ये सब राइड तो करना ही है कि नहीं, क्योंकि फिर हम लोग जहाँ चले जाएंगे वहाँ तो ये सब मिलेगा नहीं। तो बच्चे जिद करते हैं तो बच्चे के साथ अब उसको अकेले तो वहाँ बैठा नहीं सकती थी। तो फिर मैं भी बैठ गई और भाई भी मेरे साथ बैठ गया, बोला चलो हम भी बैठते हैं। तो हम लोग यहाँ फिर ऊँट पे बैठ के ऊँट का राइड करने लगे देखिए। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बेटा अर्नब तो बहुत डर भी रहा था, बोल रहा था कि मम्मा बहुत डर लग रहा है। बोले क्यों बेटा, फिर इतना डर लग रहा है तो फिर बहुत मज़ा भी आया, बहुत इन्जॉय किए। मेरा ही उसके बाद ऊँट राइडिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग ऊँट से उतर गए। उसके बाद फिर अर्नब बोला कि हम अब घोड़ा में चढ़ना है, तो घोड़ा में भाई के साथ वो फिर चढ़ गया और फिर घोड़ा का हॉर्स राइडिंग में वो लग गया और मैं उसका वीडियोस बनाने में। देखिए मामा उसका जान है, तो मामा और भगना का बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है। तो उसके बाद फिर वो लोग का हॉर्स राइडिंग हो गया। उसके बाद फिर हम लोग सी बीच में थोड़ा सा बैठे। उसके बाद फिर अब सी बीच आए हैं, समुंदर आए, तो समुंदर में नहाना भी है। तो एक एक हम लोग सब कोई बहुत इन्जॉय किए।
समुंदर में नहाए, बस मम्मी पापा को छोड़ के सभी को हम लोग समुंदर में बहुत नहाए, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम थी और पापा को भी, तो वो लोग बोले कि हम लोग को नहीं नहाना, हम लोग यहीं पे किनारे पे बैठे रहते हैं, तुम लोग करो। तो फिर हम लोग भी छोड़ दिए, हम लोग वहीं बैठे रहे। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए, बहुत सारा फ़ोटोग्राफी हुआ, वीडियोस बनाए, रील बनाया। उसके बाद ये फिर बहुत ज़्यादा ही मतलब इन्जॉय किया, क्या बोलूँ मैं। फैमिली के साथ होती ही है, सबको एक साथ हो और कहीं घूमने गए हो तो इन्जॉयमेंट तो होती ही है ना। अर्नब तो इतना ज़्यादा एंजॉय किया, अर्नब और मेरे हस्बैंड, ये दोनों तो मतलब कि निकलना ही नहीं चाह रहे थे। लग रहा था इन लोग को दिन भर वहाँ छोड़ दो तो दिन भर ये लोग समुंदर में ही नहाते रहेंगे। तो इसी तरह से हम लोग का दिन पार हो गया। और उसके बाद हम लोग इस बार पूरी में ही सिर्फ सी बीच में ही मतलब हम लोग के पास काफ़ी कम समय में हम लोग गए थे। ओनली 2 दिन का, सप्तमी के दिन तो हम लोग पहुँचे ही, अष्टमी नवमी दसवीं के दिन फिर हमारी रात में ट्रेन थी। तो इसके पहले भी हम लोग काफ़ी बार जा चुके हैं पूरी, तो इसीलिए हम लोग ना वो साइट सीइंग करने के लिए इस बार नहीं गए। कोणार्क वगैरह जो भी है हम लोग बहुत बार गए हैं, इसके पहले चिल्का, कोणार्क, ये सब 3-4 बार जा चुके हैं, तो 4-5 बार जा चुके हैं। तो इसीलिए इस बार हम लोग का प्लानिंग था कि वो सब नहीं जाना है। 3 दिन का समय लेकर गए हैं, तो ओनली जगन्नाथ जी का मंदिर और सी बीच में ही हम लोग इंजॉय करेंगे, बस रिलैक्स आराम मतलब इंजॉय करने करेंगे, और कहीं साइट सीइंग करने नहीं जाना है। इसीलिए हम लोग और कहीं नहीं गए, वहीं पे बस इंजॉय किया। अब देखिए अर्नब जिस तरह हम इस गाड़ी में राइड करेंगे, ये बालू है, सस्ता है ये गाड़ी। तो पहले भी हम लोग जब गए हैं पूरी, तो पहले भी इस गाड़ी में वो राइड किया था। तो उसका घर से ही प्लानिंग था कि ऊँट पे चढ़ना है, हॉर्स पे चढ़ना है और ये गाड़ी का राइड करना है, तो वो सब कुछ किया। तो और इस गाड़ी पे उसने 3 बार राइड किया, एक बार में उसका मन नहीं भरा, बार बार बोल रहा है कि और फिर चढ़ना है, फिर चढ़ना है। तो हम लोग भी मान गए कि चलो बच्चे का मन रखने के लिए मान लेते हैं, क्योंकि फिर तो वहाँ जाके ये सब चीज़ उसे नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए हम लोग भी बोले कि चलो ठीक है बेटा, तुमको जो करना है करो, जितना बार। तो 3 बार वो राइड किया गाड़ी पे और बहुत खुश था। फिर उधर देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को, मेरा और मम्मी दोनों का ही लड्डू गोपाल को अब घुमाने के लिए सी बीच पे लेके आई हूँ, और दोनों कितने खुश है ना? कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इन दोनों लड्डू गोपाल को भी मैं सी बीच पे समुंदर किनारे लेके बैठी थी, आके घुमाने लेके आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश थी कि मेरा कान्हा भी घूमने आया है।
अब 3 दिन हमारा पुरी में बीत गया। कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब जाने का बारी आ गया। सबकी आंखें नम हो गई, सभी दुखी थे, क्योंकि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं बहुत एक्साइटमेंट रहती है, खुशी होता है, और जब वहाँ से वापस आते हैं तो बहुत हम लोग दुखी हो जाते हैं ना, उस जगह को मिस करते हैं। और पुरी के साथ हम मतलब वहाँ के साथ हमारा एक अलग ही अटैचमेंट है, बार बार लगता है कि जाए। और जब भी वापस आते हैं जगन्नाथ जी को बोलते हैं कि फिर से बुलाइए, फिर नेक्स्ट ईयर आए। फिर तो बहुत हम लोग दुखी हो गए थे। अर्नब तो देखिए रोने भी लगा, क्योंकि सबसे अब हम लोग यहाँ से पुरी से हावड़ा, फिर हावड़ा से हम लोग अलग हो जाने वाले थे, क्योंकि मम्मी लोग फिर हावड़ा से जहाँ मम्मी लोग रहती है वहाँ चली जाती, और हम लोग को फिर गोड्डा आना था। तो हम लोग सब दुखी हो गए थे, इसीलिए कि सब एक दूसरे से सब एक साथ हम लोग 3 दिन 4 दिन बिताए। अब सब एक दूसरे के से बिछड़ रहे हैं, तो इसीलिए हम सब थोड़ा सा दुखी थे। अब देखिए मैं गोड्डा पहुंच गई, और गोड्डा पहुंचते ही मुझे दुर्गा माँ का दर्शन हो गया, क्योंकि मेरे मोहल्ले में ही यहाँ एक पोखर है जहाँ पे मूर्तियाँ विसर्जन होती है। तो मैं अपने घर के पास पहुँचते ही मुझे दुर्गा माँ का भी दर्शन हो गया। और इसी के साथ चलिए मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय।